बोलने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मैंने भूपिंदर सर माइक। अभी मैंने सभी खुलासा कर दिया सर, बातें बता भ्रष्टाचार से लोग फकीर तो के अलावा विशेष कुछ कहने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि इशू आप समझ गए, ये मतलब छोटा मोटा इशू नहीं है, ये इशू है राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की रक्षा का। खाली ड्रग्स या स्मगलिंग, ये मतलब हमारे राष्ट्र पर एक तरह से बहुत बड़ा हमला है, नियोजित हमला आपके सामने। इसको इस तरह से तो उसमें स्मगलिंग कई जगह से होता है, पाकिस्तान बॉर्डर से मैक्सिमम यहाँ से हर जगह पूरे जाते हैं, और समुद्र से भी यदि होता है तो एक तो बॉम्बे साइड का पोर्ट है, बॉम्बे साइड से एक गुजरात में भूल वगैरह से वो साइड से, तो वहाँ पर मैं भी अपनी स्ट्रॉन्ग हूँ और मेरी का दबाव होने से कभी टारगेट इजी बना के रखा है अपना, ये बोल रहे हैं तो इसको यदि हमने टाइट कर दिया, यहाँ पर यदि हम रुक गए, जैसे मैंने कहा जिसको जनता जागृत हो जाए, पूरे गाँव बॉर्डर के सचेत हो जाए, सारे अगले काम में लग जाए, सरपंच से लेकर पूरे जनप्रतिनिधि, इससे बड़ी समाज की सेवा क्या होती है? लड़ाई है, हम यहाँ कर रहे हैं, यदि हो गए, मेरा ना एस्टिमेट है कि 80% स्मृति हम यहाँ से कम हो जाए। तो पॉपुलेशन की पॉपुलेशन हो गई ना बर्बाद, तो ये ठाकुर साहब में बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है पंजाब में। तो साल भर में मैं रेगुलर टच में हूँ, ट्रीटमेंट में हूँ, गंभीर चिंता, इसीलिए सबको लेके आ रहा हूँ। पूरी यंत्रणा यदि मेरे साथ में आ गई तो काम पर इफेक्ट होता है, तो निकाल रहे हैं सर। इसमें धीरे धीरे समझ में आए सर, इसमें एक बात है, ये सारा सबसे बड़ी बात है कि आपने फरमाया कि माइनिंग का अभी तक पंजाब गवर्नमेंट की माइनिंग की कोई दूसरी डिफरेंस ये है सर कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की है सर। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 75 ईयर्स के बावजूद भी बॉर्डर की इतनी बुरी हालत है सर आज भी, यदि उनके अपलिफ्ट ना किया जाए उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स पे, तो सर ये सिर्फ बातें ही साबित होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता यदि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपलिफ्ट ना किया जाए बॉर्डर एरिया के रेफरेंस पे। इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की जरूरत है सर। तो ऐसा है प्लान गवर्नमेंट के पास? से आपसे सहमत हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी ये चिंता की है, और एक बॉर्डर का फंड है, तो कहाँ 8 महीने से साल भर से कम रुका है, कहाँ रुका है, मैं इनके साथ डिक्शनरी बना के भेजेंगे, जहाँ पर भी रहेगा पर्सनली आई विल टेक इट। सर, एक बीएसएफ से किसान बहुत परेशान है, उनका कोई तालमेल नहीं है, किसानों को तार के पार खेती करने के लिए काफी परेशानी आती है, लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है, बीएसएफ से बहुत ज्यादा परेशान है किसान, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बीएसएफ का साइन जो है वो इनके कहने से कम किया है काफी, उन्होंने पहले दिल्ली से परमिशन दी, शुरू से होगी, दिल्ली में भी होगी, फिर भी जितना है
थोड़ा सा राष्ट्र की सुरक्षा में थोड़ा सा राष्ट्र भी करना चाहिए। पाकिस्तान उधर में है, पाकिस्तान के साथ में है, उसमें खोलना है, तो जितना ह्यूमनली पॉसिबल है देश की सुरक्षा। ये इसीलिए मैं आया तो सभी मीटिंग में कुछ बातें डिस्कस की और कोऑर्डिनेशन पूरी मीटिंग की सभी की मैंने बताया ये सब के भी थे, आर्मी के ऑफिसर थे, नागरिक के थे, NIA के थे, सर फेंसिंग के बाद सारे सभी लोग थे, तय हो गया। तो दूसरा ये लेवल पे BSF, DC, आई थिंक दे विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सर आप भी जर्नलिस्ट रहे हैं, आप भी जर्नलिस्ट रहे हैं, BSF यहाँ के मीडिया को कोई कोऑपरेट नहीं करती। अगर कोई भी रिकवरी होती है, फेम हेरोइन पकड़ी जाती है तो हमें कोई प्रॉपर जानकारी नहीं दी जाती। BSF हमको जानकारी नहीं देती पूरी मीडिया को। सर रहना ही पड़ती होगी, सर जो देश की सुरक्षा का भी प्रश्न आता है। सर आप भी पत्रकार हैं, जो बताने की बातें हैं तो बताएंगे, हम उनको बता रहे हैं। सर जो फेंसिंग के बाद ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਿਆ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਦੇੜ ਸੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਨਸ਼ੇ ਕੋਈ फर्क नहीं है पंजाब से दूसरी स्टेट पे। मेरा गांव बॉर्डर के ऊपर पड़ता है, ड्रग मुक्त पिंड है, ड्रग मुक्त गांव है। धन्यवाद करता हूं पंजाब पुलिस का, इन्होंने ड्रग मुक्त करके उसकी जांच करके उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। थैंक यू करता हूँ मैं DGP साहब और SSP साहब का। हमारे गांव में कोई नशा नहीं है। फाइल का बॉर्डर पे तो आप बता रहे हो कि ड्रग मुक्त अपनी जिम्मेदारी है, अपना घर संभालें। हम पंजाब वाले हैं, हमने पंजाब के अपने जो बॉर्डर के 6 जिलों को हमने सिक्योर कर लिया, तो हमने समझो किला जीत लिया। बाकी कुछ भी हो, उससे ज्यादा तक हम अपना तो सिक्योर करें। सर आपने अपने लोगों, गाँव के लोग जो मिले हैं उनको निकाल कर रखने को ना, जैसे ग्रहणी होती है, गेहूँ साफ करती है, गेहूँ का कंकर आया कि काला कंकर निकाल के फेंक देती है, वो फेंकती है, वैसे अपने लोग। इसीलिए मैंने सजेस्ट किया है कमेटी, नागरिक सुरक्षा समिति यदि हर गाँव में हो गई तो परमानेंट लोग गाँव के रहेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जाने माने लोग रहेंगे हर गाँव में। सुरक्षा समिति बन जाएगी तो मेरे ख्याल से उसका इफेक्ट होगा। सर जो फेंसिंग के पार लैंड है, जो बाउंड फेंसिंग के पार लैंड है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तो एक्वायर करने की प्रपोजल है सर, ताकि उसको इफेक्टिवली चेक किया जा सके। लेकिन ये एक इशू को हम तय करेंगे ना धीरे धीरे। फंड वगैरह का भी सवाल आता है, बजट का भी सवाल आता है, देखेंगे कितना वैल्यू का भी सवाल आता है। लगे हैं ये DC भी लगे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब भी लगे हैं काम में, तो देखो ये बनता है कोशिश। सर तो है ही Political- देखो एकदम से तो कुछ होने वाला नहीं, परंतु हमको इस मॉडलिंग को बंद करना पड़ेगा। सर एक बॉर्डर के लिए फंडिंग बहुत आती है पर कोई आगे विकास नहीं देखने को मिल रहा है कि उस जो फंडिंग आती है उसकी जांच करवाएंगे, वो फंडिंग गई कहाँ पे है जो आपसे पहले आई थी। सर एक ड्रोन एक नई चुनौती है पंजाब के लिए, ड्रोन एक नई चुनौती है, उसको फंडिंग वगैरह कम हुआ है तो वो कहाँ रुका है मैं देख लूँगा। सर पंजाब के लिए तो CAG आगे वगैरह सब होते हैं, MLA लोग हैं, डेमोक्रेसी है, उसमें अपने सिस्टम से यदि कहीं गलत होगा तो आगे पीछे खोल। पिछली बार तो सर- सर ड्रोन एक नई चुनौती है पंजाब के लिए, उसको रोकने के लिए किस तरह की रणनीति है? ड्रोन बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये हमारा ड्रोन के थ्रू हो रहा है, काफी रात के टाइम में कहाँ गिराते हैं, क्या करते हैं। तो एंटी ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है उससे बहुत तेजी से मेरे ख्याल से सक्सेस भी हो गई है, तो वो आगे आएगा। परंतु वो अभी जहाँ गिराए हैं जी तो गाँव में पुलिस का काम, लोकल पुलिस है, लोकल गाँव के लोग हैं, वो इंफॉर्मेशन दें, जिम्मेदारी।
सर, मेरे ख्याल से सुरक्षा समिति बनाएगी तो गांव में जहाँ के लोग होंगे गिरेंगे तो इन्फॉर्मेशन इसको आएगी। सर फाजिलका में नशा बहुत कम हो रहा है। मैंने पीछे जब से नया डिस्ट्रिक्ट बना तब से आज तक का मैंने डाटा निकाला था। एसएसपी भूपिंदर सिंह जी हैं, इनसे पहले जितने भी एसएसपी रहे हैं पूरा डाटा निकाला था। फर्स्ट टाइम हमारे एसएसपी हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया एफआईआर करने पे, वो ड्रग्स पकड़ने में बहुत बढ़िया। फाजिलका पुलिस बढ़िया रिस्पांस दे रही है, अच्छी रिकवरी हो रही है, अच्छी एफआईआर हो रही है, नशा कम हमारे एरिया में हो रहा है। कोऑपरेट करिए, मुझे खुशी हुई। मैं सभी हमला ही करते हैं पुलिस के ऊपर। आप पहले बार है कि उनके अच्छे काम को अप्रिशिएट नहीं, मैंने पूरा डाटा निकाला, डाटा पूरा चेक किया है। जरूरी होना चाहिए, उन्हें अच्छे काम करेंगे उनको अप्रिशिएट करिए। इनसे पहले जितने भी एसएसपी रहे हैं उनमें कोई इतना दम नहीं था, ये फर्स्ट एसएसपी है हमारे डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन कर रहे हो, आप अपनी कैपेसिटी नहीं जानते। जी परिणाम जो होते हैं ना, जी उनको बताना पड़ता है आप में कितनी ताकत है। पत्रकारों में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी। आप जागृति पूरी पैदा कर सकते हैं। यू कैन चेंज एवरीथिंग। मैं पत्रकार हूँ ना, आई नो। आपके कॉलम में कॉलम लिखिए, कॉलम लिखिए, आर्टिकल लिखिए। थोड़ी सी मेहनत करने की, मन बनाने की जरूरत है। यदि मन बना लिया देयर विल बी रेवोल्यूशन। और क्रांति पत्रकारों में लाया ना देश को स्वतंत्र करने में। गांधी जी खुद पत्रकार थे। यंग इंडिया और हरिजन, उनका पेपर खुद एडिट करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले का पेपर तो मेरे पास आया 1911 में एस्टेब्लिश हुआ, 1978 में मेरे पास आया। सिटी बहुत बड़ा बर्डन एथिक्स का, एथिक्स की शिकारा में सबको, वही कहीं गलती नहीं हो जाए, बड़ा बर्डन रहता है। सर अवैध माइनिंग का काम जो है देश के लिए खतरा बन रहा है, तो उसके आपने बोला भी है कि देशद्रोह का मामला दर्ज मैं किया गया। जवाब दूंगा नहीं कोई बात का। आपका टोटल इन्वॉल्वमेंट का जवान आपसे मैं चाहता हूँ। टोटल अपना राज्य का सवाल है ये। तो छोटे मोटे हैं प्रॉब्लम अपन शुरू करेंगे। मैं तो होटल बोला हूँ, आ गया 4 महीने में। मैंने बोला था मैं आऊँगा, फिर आऊँगा। मेरे को जैसे ही आ जाएगा मैं देखूंगा। ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗਏ ਸੀ तो फार्मर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ तो ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਪੈਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸੋਲ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। जब आप कुछ टाइम पहले इधर आए थे, किसानों ने अपनी कुछ मुश्किलें बताई थी, उसका कोई हल किया सर? अप्रैल में आप आए थे ना यहाँ फाजिलका में, हाँ फार्मर्स ने आपको प्रॉब्लम बताई थी। हाँ, वो बताई कि उनका टाइम का प्रॉब्लम मैंने शुरू कर दिया था पूरा। सर अभी तक नहीं हो रहा, धरना प्रदर्शन चल रहा है। के लिए गवर्नमेंट के बाहर की जमीन का है वो इशू की लाइन में है। 2 इशू थे, एक तो उनका टाइमिंग का था, तो टाइमिंग का तो वो हाथ में शुरू कर दिया। और दूसरा है उनकी जो आपने इशू बताया ही है, बाहर जो है तार के बाहर की जो जमीनें हैं, वो जमीन का उनको हो कि भाई गवर्नमेंट ले ले, हमको पैसे दे दे, देखना था इशू। तो उसकी भी चल रही है। लग रहे हैं काम में। तो ये इशू तो होंगे, तो आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा पत्रकारों की है। जागृति में कुछ नहीं है, जागृति पैदा करना है। जैसे सेंसिटिव हो गए, मालूम पड़ गया कि कितना सेंसिटिव इशू है। इससे कोई सेंसिटिव इशू नहीं हो सकता। मैं इसमें तो मैं क्यों इसको मेरे एक तो मैंने दे दिया, समझ लो अपने आप मन में आ गया था। मुझे फील हो रहा है ये गलती, लोगों को जागृत नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन अफेक्ट हो जाएगी। इनको यहीं पे कैसे भी करके थोड़ी उंगलें जो बनी है इनको तोड़ देना है, तोड़ देना। 6 जिलों में काफी फैला हुआ है, तो थोड़ा उससे आगे भी चंडीगढ़ तक, चंडीगढ़ में भी मैं हमारे डीजीपी वगैरह को मैं वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है चंडीगढ़, वहाँ भी मैं कर रहा हूँ काम। अरे बस बंदरगाह के ऊपर पूरा शिकंजा कसा है, कुछ ज्यादा ड्रग्स उधर से भी काफी आ रहा है। वहाँ आप चिंता मत करो, वहाँ तो रैली वगैरह बहुत है। सर पॉलिटिकल सर्कल्स में भी कुछ तो समझ करनी ये बात है कि जो विजिट्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट इंटरफेरेंस है पंजाब सरकार की फंक्शनिंग में।
एक बात बताऊं, बाकी इशू का मेरे को मालूम जी नहीं। सर। राज्य की सुरक्षा का सवाल है, वहाँ तो पंजाब स्टेट कोई भी गवर्नमेंट हो कुछ भी हो, कि जान से 101% वहाँ आपको गारंटी। सर ऐसा तो नहीं है, आपने बोला कि सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन और ये पॉलिटिकल जितने भी मेंबर हैं इकट्ठे होकर नशे को तोड़ेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं आपके जाने के बाद ये भूल जाएंगे? आपके जाने के बाद ये भूल ना जाए। 2-4 महीने बाद 2 महीने सर आप अग्निपथ की नहीं है, ओके सर अग्निपथ योजना की आपने तारीफ की। ये भूलने वाला नहीं है, सीरियस नहीं लिया आए हैं समझ। पंजाब आबाद की योजना शुरू कर दी योजना देख के पंजाब आबाद पंजाब को मैं बहुत लाइक करता हूँ। आप मिशन आबाद शुरू कराए। मिशन मैं आबाद आपको बताता हूँ, पंजाब में मैं पहले भी आया और पंजाब का सबसे बढ़िया दिल बड़ा है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में है ना, हम लस्सी मांगेंगे तो इतना सा गिलास देंगे लस्सी का, और पंजाब में लस्सी मांगो है पंपर गिलास। सर जी एक मिनट सुनिए सर। श्रीमान जी 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान के बीच भयानक युद्ध हुआ था, जो मैंने अपनी आंखों से देखा यहाँ पर। और इस युद्ध में हमारा नगर फायदा और सारे गांव खाली हो गए थे 1 महीने के लिए। एक माता की बिल्कुल सुनसान रहा। इस युद्ध में दर्जनों वीर सैनिक आज इसके लिए शहीद हुए। आज के दिन 12 सैनिक शहीद हुए थे आज के दिन, और 7 जो अपने नागरिक हमारे गांव वाले वो शहीद हुए थे। तो आज हम उनको नमन करते हैं, आज के दिन शहीद हुए थे जी 13 सितंबर को। तो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ हमारे कॉलेज सामने एक गोल जो है वो चौक है बहुत बड़ा, वहाँ पर उनके स्मारक जो बनाने के लिए कुछ आप वहाँ से अनुदान कर दे तो। तो एक ये हमारी ਸਭ ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਕਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਹੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। सर जितनी ਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ ਸਰ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋ। एक अगली बार आओ बॉर्डर पे, आप सादगी बॉर्डर पे जरूर आओ ये हमारे सादगी अगर आर्थिक स्थिति लोगों की मजबूत होगी तो ड्रग्स वगैरह यहाँ से वेपन वगैरह जो है इनका आना जाना कम होगा। आप प्लीज इसके बारे में कंसीडर कीजिए। सर लोगों की आर्थिक स्थिति जब मजबूत होगी, यहाँ पे पैकेज आएगा, कोई आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो लोग इधर ध्यान देना बंद कर जाएंगे, एंटी नेशनलिस्ट जो काम है वो करना बंद कर जाएंगे। सबसे बड़ा तो एक है अपने जो जवान है उनके लिए अग्निपथ की स्कीम, उससे बढ़िया कोई दूसरी स्कीम नहीं हो सकती। अब जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म का कोर्स यदि आप करोगे 3 साल का भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन 5 साल का है, 5 साल का कोर्स करोगे तो बेस्ट इंस्टीट्यूशन देखोगे, फिर उसमें फीस दोगे जो भी मांगेगा वो। और यहाँ एक जवान को डिसिप्लिन आर्मी का सोल्जर बना रहे हैं, डिसिप्लिन सोल्जर, और उसको पैसे भी मिल रहे हैं बहुत। इससे बढ़िया कोई स्कीम हो सकती है? राजस्थान में जॉब का अंबानी टाटा जिन कॉर्पोरेट हाउस है, अब ये देना मेरी बात, कॉर्पोरेट हाउस है वो बोल रहे हैं कि इतना डिसिप्लिन यदि हमारी सिक्योरिटी के लिए मिलेगा तो हमारी सिक्योरिटी में उनको सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे जाएंगे, तो जॉब की कमी नहीं रहने वाली है। ओके थैंक यू सर। मैंने बोला है यूपो के लिए कि यूपो को भाई ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे प्रायोरिटी करो। आर्मी वाले भी थे, आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन को मैंने बोला है कि उसमें रिपोर्ट करने को यूपो को आकर्षित करो। देखिए गाँव में हो रहा है, छोटे मोटे हडल है वो रिमूव करके छोटे मोटे हडल रिमूव करके ये पूरा हुआ मोबिलाइज आप भी उसमें साथ। थैंक यू सर। अगली बार बॉर्डर पे आओ आप यहाँ पर ब्रिटिश सेरेमनी देखने के लिए भी और सब सलाम देखने के लिए।